राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके तहत धनबाद जिले को राज्य के 9 वैसे जिलों में शामिल किया गया है जहां अभी भी कुछ सख्ती बरकरार है। इस मुद्दे पर न्यूज 11 भारत की टीम ने जिले के धनबाद, झरिया और करकेन का दौरा कर वहां के व्यवसायियों और आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने सरकार से रियायत की गुहार लगाई। दूसरी दुकानों की तरह सीमित समय के लिए ही बंद पड़ी दुकानों को भी खोलने की अनुमति मांगी। इन व्यवसायियों और आम लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अरुण बर्नवाल ने। सोना चांदी, जूते चप्पल, कॉस्मेटिक की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश है। धनबाद का पुराना बाजार है इलाका, चहल पहल बढ़ गई है। दुकानें जो कल तक बंद थी आज सुबह से ये खुल गई है। लेकिन आज आधा दुकान को खोल दिए, आधा दुकान नहीं खोले। आज आपके घर में शादी है, आज आप एक सामान लेने निकलेंगे तो 4 सामान आप सोच के निकलते हैं, उनका भी काम करेंगे, उनका भी काम करेंगे, उनका भी काम करेंगे। आप ये सोचिए कि अब हम लोग को खाली कपड़े वाला, जेवर वाला, आज शादी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, आप शादी को भी बैन कर दी। कोरोना जहाँ तक बढ़ने का बाद होगा तो भीड़ जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ कोरोना बढ़ेगा। जैसे हम लोग को सबको मतलब कि सब दुकानों को जिस तरह से आधे दुकानें खुली हैं, आधे दुकानें को हम लोगों को इजाज़त नहीं दिया गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब सारा पालन करने के बाद हम लोगों को भी सरकार खोलने की इजाज़त दे। सरकार का जो आदेश है कि कपड़ा में ज़्यादा कोरोना फैलेगा, लेकिन 15 राज्य में खोल के 15 जिले में और 9 जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है, अनुचित है। हम लोगों के साथ यहाँ तो लोग आम खरीद रहे हैं, सूंघ के खरीद रहे हैं, तो उसमें कोरोना नहीं हो रहा। कपड़ा लेने से कोरोना हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हमारे स्टाफ हैं, हम लोग भूखमरी से मरेंगे और क्या है। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। सरकार के साथ है लेकिन नीति के विरोध है, उनकी नीति के विरोध है। बस सरकार के साथ है लेकिन नीतियों के विरोध है। धनबाद झरिया के बाद अभी हम करकेन के व्यवसायियों के साथ जुड़े हुए हैं। यह करकेन एक समय ऐसा था, थोक वस्त्र के नाम पर पूरे कहें तो अविभाजित बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा करकेन से सप्लाई होता था। लेकिन भी लोग छू के लेते हैं। दवाइयों की दुकान में नाप शनाप भीड़ लगी हुई है, बैंकों में लाइन लगी हुई है, कोई कोविड का पालन वहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आपके माध्यम से कि आप पत्रकार महोदय हमारी दुकानों में आइए। दिन भर होलसेल दुकानों में चाहे खुदरा दुकानों में सीमित संख्या में लोग आते हैं। हम लोग कोविड को नियमन को करते हुए अगर हम लोग उस तरह से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से वो कमी होगा, कोई बढ़ने की बात उसमें नहीं है। चलिए, तो आज आप लोग अपनी समस्या को लेकर सांसद महोदय के पास में भी आए, क्या कुछ आश्वासन मिला सांसद के महोदय? जी, सबसे पहले तो मैं सांसद महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने उनसे समय मांगा कल, उन्होंने बाकायदा हमें समय दिया। आज सुबह कुछ विलम्ब हुआ आने के लिए, उन्होंने हमें आश्वासित किया कि भाई हमने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र जारी किया है कि आप लोग व्यवसायियों की जो दिक्कत है, जो भी शिकायत है, और उन्होंने हमारे सामने ही झारखंड के मुख्य सचिव श्रीमान सुखदेव सिंह जी के फोन में बात की कि भाई ये वस्त्र व्यवसायियों के लिए आप इस तरह से जो ऑर्डर पास हुआ है थोड़ा सा देखिए, कम से कम आप भाई सब व्यापारी। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल।